अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम अल्काइंस की एसिडिक नेचर पर बात करेंगे। तो पहले हमें एसिड की डेफिनेशन ज़हन में रखनी चाहिए। एसिड हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता हो। तो अब इसको हम हल करते हैं कि अल्काइंस को हम एसिड क्यों कहते हैं। देखें, इसको समझने के लिए हमें सबसे सिंपलेस्ट मेंबर की बात करनी पड़ेगी, जिसे हम इथाइन कहते हैं। आप ये देखें कि इथाइन में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। अब अगर हम ये कहते हैं कि इथाइन एसिड है, तो इसका मतलब है कि वो अपना हाइड्रोजन लूज़ करती है, और हाइड्रोजन लूज़ करने के लिए इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है तो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव होना चाहिए। इसी तरह इस कार्बन पर भी पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्यों आ गए, हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। तो इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला तरीका, हमें ये देखना है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो नोट करें, जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड जबकि दो पाई बॉन्ड क्रिएट करता है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिवाइडेड होता है, आधा न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और आधा न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे की तरफ, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है वो जो सिग्मा बॉन्ड है वो दिखाया गया है। अब आप नोट करें कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है वो बहुत ज़्यादा है। यानी दोनों कार्बन के दरमियान आप देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, और जब आप कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ज़्यादा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही हैं। अब जब कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करती है तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी। तो ये तो है इसकी एक एक्सप्लेनेशन। इसको हम एक दूसरे अंदाज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो दूसरा अंदाज है हाइब्रिडाइजेशन का। हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स को। वो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स जिनमें एक हम देखते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हम देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक हम देखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब जानते हैं आप, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम F और P का कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो नोट करें कि यहाँ टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, और 4 में से एक जो है वो S ऑर्बिटल है। यानी विद रिस्पेक्ट टू द F ऑर्बिटल यहाँ उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ 25% है। यहाँ नोट करें टोटल 3 ऑर्बिटल हैं। sp2 का क्या मतलब है, एक s और 2p, टोटल 3 ऑर्बिटल हैं जिनमें से एक जो है वो s है। तो 3 में से एक का क्या मतलब है कि s का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 33%। यहाँ नोट करें तो sp यहाँ टोटल 2 ऑर्बिटल है और उनमें से एक जो है वो s ऑर्बिटल है। सो s का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही आसान है, यहाँ पे 50%। तो हम देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। अब हम ये जानते हैं कि f ऑर्बिटल इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। f ऑर्बिटल स्फेरिकल भी होता है और सिमेट्रिकल होता है, और इसके साथ साथ इसकी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होती है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। जितने भी दूसरे ऑर्बिटल हैं उनकी निस्बत न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब जो ऑर्बिटल रहता है वो s ऑर्बिटल है। सो अपनी इस
प्रॉपर्टी की वजह से, अपनी इस एबिलिटी की वजह से हम ये कहेंगे कि एस ऑर्बिटल का करैक्टर ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एस पी ऑर्बिटल जो है इट विल द क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर एस पी टू और कंपेयर टू एस पी थ्री। तो जब ये न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट रहता है तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ कार्बन के करीब रहेगा, और कार्बन के करीब रहने की वजह से वो कार्बन को जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज देगा, और जब कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली हमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि एसिडिक बिहेवियर हाइड्रोजन की वजह से है, और वो कब है कि जब हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जिसका ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। जब हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले के साथ अटैच हो रही है या सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ अटैच हो रही है तो उस सूरत में ये चीज़ नहीं आएगी। दोनों एक्सप्लेनेशन हमारे सामने हैं, दोनों चीज़ों को सामने रखना चाहिए। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का रोल है। ट्रिपल बॉन्ड के चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात कर लें, चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड में मौजूद sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लें, दोनों अंदाज में हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होगी तब ही एसिडिक बिहेवियर आएगा। और ये जो एसिडिक बिहेवियर है फिर हमें ये देखना पड़ता है कि सारी अल्काइंस ये बिहेवियर नहीं शो करेंगी। ये जो अल्काइन ये बिहेवियर शो करने वाली हैं उन्हें हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस वो अल्काइंस होती हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर वन अल्काइन भी कहते हैं, मतलब इनका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपके सामने CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये है 1 ब्यूटाइन। और इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका जो आइसोमर है एक, वो देखें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये है 2 ब्यूटाइन। 4 कार्बन यहाँ पे भी हैं, 4 कार्बन यहाँ पे भी हैं। दोनों का फार्मूला हम देखते हैं C4H6 है। और फ़र्क नोट करें, यहाँ कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब कार्बन नंबर 1 पे जब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके साथ देखें एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, और यही वो हाइड्रोजन है जो एसिड के तौर पर एक्ट करेगी। यानी जब ये एसिडिक करैक्टर शो करेगा ये मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव की जाएगी। जबकि यहाँ जब कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो अब इस कार्बन के साथ कोई ऐसा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है जो एसिड के तौर पर काम करे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस जब ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा वो इस बिहेवियर के तो एसिड बिहेवियर शो करेंगी, अदरवाइज बाकी जो अल्काइंस हैं वो ये बिहेवियर शो नहीं करेंगी। अब इस बिहेवियर का प्रूफ क्या है, हमें कैसे पता लगता है कि वाकई ही ये बात जो हम कर रहे हैं ये दुरुस्त है? तो केमिस्ट्री में जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो उससे मुराद हमारी केमिकल रिएक्टिविटी होती है। हमें चंद एक केमिकल रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी अल्काइन की बात करते हैं तो हम एक जनरल अल्काइन ले रहे हैं, यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करना है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। नोट करें कि लिक्विड अमोनिया यहाँ पे हम यूज़ करते हैं और लिक्विड अमोनिया का जो टेम्परेचर है वो -33 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे अमाइड हमने यूज़ करना है, सोडियम अमाइड। तो सोडियम अमाइड जो है वो जब इससे रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी। So the resultant will be carbon alkyl single bond कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C और Na पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। जो H यहाँ से निकलेगा वो NH2 के साथ मिलकर NH3 बना देगा। तो ये चूंकि अल्काइन से बना है तो इसको आप कहेंगे अल्काइनाइड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड बनता है तो इसको आप कह सकते हैं सोडियम अल्काइनाइड।
नाइड। इसी तरह अगर आप एसिटाइलिन की बात करते हैं यानी इथाइन की बात करते हैं तो इथाइन में तो एक स्पेशलिटी है कि इसमें दो एसिड हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये हाइड्रोजन भी एसिड के तौर पर काम कर सकता है, ये हाइड्रोजन भी एसिड के तौर पर काम कर सकता है। सोडियम सिंपली यूज़ की जाएगा। तो ये फ़र्क ज़ाहिर है, इसको याद रखिएगा। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो सोडियम अमाइड यूज़ करना है, अगर दोनों हाइड्रोजन रिमूव करने हैं तो सिंपल सोडियम यूज़ करना है। और लिक्विड अमोनिया की कंडीशन दोनों में है। लिक्विड अमोनिया जिसका टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस होता है वो दोनों में यूज़ करनी पड़ेगी। तो सोडियम जो है वो इन दोनों हाइड्रोजन को निकालेगा, तो हमारे पास बन जाएगा डाई सोडियम एसिटाइलिन से एसिटाइलाइड, डाई सोडियम एसिटाइलाइड। तो इस तरह से ये जो है ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। नोट करें यहाँ से हाइड्रोजन निकला, ये भी निकला, तो ये H2 जो है यहाँ से रिलीज होगा। सो ये वो रिएक्शंस हैं जो हमें कंफर्म करते हैं कि वाकई अल्काइन जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। और ये सिर्फ सोडियम के साथ नहीं है, कुछ दूसरी मेटल्स भी हैं जिनके साथ ये रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर के साथ ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। इथाइन react with silver nitrate AgNO3 in presence of ammonium hydroxide। ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हमें यहाँ पे दो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि एक सिल्वर जो है वो एक हाइड्रोजन रिमूव करेगी, दूसरा सिल्वर दूसरा हाइड्रोजन रिमूव करेगी। सो वी विल हैव डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। इसके साथ क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और साथ जो है वो वाटर रिलीज हो जाएगा, NH4NO3 प्लस वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे सामने बना है डाई सिल्वर एसिटाइलाइड, ये वाइट पीपीटी की फॉर्म में बनता है, वाइट पीपीटी। और केमिस्ट्री में इस किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं ये आइडेंटिफिकेशन के पर्पस में काम आते हैं। आइडेंटिफिकेशन कि अगर हमने ये पता करना है कि ये अल्काइन है और ये टर्मिनल अल्काइन है, यानी ये एक ऐसी अल्काइन है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, तो हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऊपर मैंने आपको 2 मॉलिक्यूल लिख के बताए थे, एक मैंने आपको बताया 1 ब्यूटाइन और ये मैंने आपको बताया 2 ब्यूटाइन। सो ये रिएक्शन जो है ये इन दोनों में फ़र्क करेगा। 1 ब्यूटाइन में चूंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, सो 1 ब्यूटाइन ये रिएक्शन करेगी और वाइट पीपीटी बनेंगे, जबकि 2 ब्यूटाइन उसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा उसके साथ जब ये रिएक्शन करवाया जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा नो रिएक्शन, और नो रिएक्शन यानी वहाँ पे वाइट पीपीटी नहीं बनेंगे। इसी तरह कॉपर के साथ भी रिएक्शन प्रोसीड करता है। कैसे, इथाइन प्लस क्यूप्रस क्लोराइड प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो क्यूप्रस है यह हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और हमें मिलेगा डाई कॉपर एसिटाइलाइड। नोट करें, मेटल पॉजिटिव चार्ज लेगी और एसिटाइलाइड इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, यहाँ नाइट्रेट था तो नाइट्रेट बना, यहाँ क्लोराइड है तो क्लोराइड बनेगा, प्लस 2H2। तो ये रिएक्शन जो है ये इस तरह से प्रोसीड करता है और सिल्वर जो है वो वाइट पीपीटी प्रोड्यूस करती है, जबकि ये जो है ये ब्रिक रेड पीपीटी प्रोड्यूस करती है, ब्रिक रेड पीपीटी या ब्राउन पीपीटी इसके अंदर होते हैं। तो ये
कलर्ड पीपीटी बनते हैं। तो पीपीटी एक ऐसी आप कहेंगे ऐसा केमिकल होता है जो रिएक्शन के दौरान बनता है और ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पीपीटी। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेसिपिटेट। तो ये जो पीपीटीज बनते हैं, इन पीपीटीज का बनना जो है ये बात कंफर्म करता है कि ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, और रिएक्शन प्रोसीड करने का मतलब है कि जो अल्काइन यूज की जा रही है उसमें एसिड मौजूद है, एसिड यानी एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। तो एसिडिक हाइड्रोजन वाली अल्काइन ये रिएक्शन करेगी, और जो एसिडिक हाइड्रोजन वाली अल्काइन नहीं है वो ये रिएक्शन नहीं करेगी। इसी तरह अल्कीन भी रिएक्शन नहीं करेंगी, इसी तरह अल्केन भी जो है वो ये रिएक्शन नहीं करेंगी। फिर इस रिएक्शन का एक और बड़ा फायदा है, और वो फायदा क्या है कि ये रिएक्शन रिवर्स भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है डाई सिल्वर एसिटाइलाइड है, तो ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है। डाई सिल्वर एसिटाइलाइड का रिएक्शन हम रिवर्स भी करवा सकते हैं, और उसके लिए हमें इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। लाइक हम इसको रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ, तो HNO3 डाइल्यूट यूज़ करेंगे, और HNO3 डाइल्यूट से रिएक्शन करते हुए सिल्वर जो है वो नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा। सो ये सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में इससे जुदा हो जाएगा, प्लस ये जो हाइड्रोजन है ये दोबारा कार्बन से मिल जाएंगे, सो एसिटाइलिन दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगी। सो इस तरह से हम ये रिएक्शन जो है ये प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्काइन या प्यूरिफिकेशन ऑफ एसिडिक अल्काइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कि हमारे पास लेट्स से कि मिक्सचर आ गया है अल्कीन और अल्काइन का, या ये कहें कि इथीन और इथाइन का मिक्सचर है, तो इथीन तो ये रिएक्शन नहीं करेगी, इथाइन ये रिएक्शन करेगी। तो हम उसको ये पहले वाला रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट वाला रिएक्शन करवाते हैं, तो वाइट पीपीटी बन जाते हैं। तो जो वाइट पीपीटी बन जाएंगे वो हम जुदा कर लेंगे, और उनको जुदा करके फिर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में रिएक्शन करवाएंगे, तो इथाइन जो है दोबारा से जो है वो रीजनरेट हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह जिसने रिएक्शन नहीं किया वो इथीन है, और जो रिएक्शन करके वाइट पीपीटी बनाएगी और वाइट पीपीटी बना के बाद में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके दोबारा प्रोड्यूस होगी, वो इथाइन है। तो हम इसको प्यूरिफिकेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, चूंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, लाइक आपने सोडियम के साथ प्रोडक्ट देखा, सिल्वर के साथ देखा, कॉपर के साथ देखा, ये प्योर आयनिक प्रोडक्ट है। सो ये सिंथेटिक पर्पस के लिए भी अल्काइन बनाने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हम डिफरेंट अल्काइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसको अगर हम अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करें, अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा कि सोडियम हैलाइड से मिल जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास सोडियम हैलाइड, और हमारे पास जो है वो एक अल्काइन आ जाएगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब नोट करें कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन था, और उसके साथ हम कोई भी जो है ग्रुप लगाकर एक कार्बन ज़्यादा कर सकते हैं, दो ज़्यादा कर सकते हैं, तीन ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये जो रिएक्शन है ये सिंथेटिक पर्पस के लिए भी, डिफरेंट अल्काइन बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अल्काइन से अल्काइन भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड है कि पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एसिटाइलाइड या अल्काइनाइड, और फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अनदर अल्काइन। तो इस रिएक्शन के जो बड़े बड़े पर्पस हो गए वो कौन से हैं? सबसे पहले तो ये सिंथेसिस ऑफ अल्काइन में यूज होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन और स्पेशली जो एसिडिक अल्काइन है उनकी आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है, और फिर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। प्यूरिफिकेशन कह लें, या डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो अगर आपस में मिक्स हो गई हैं तो सेपरेशन के लिए भी, सेपरेशन यानी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड इकट्ठे हो गए हैं, जमा हो गए हैं, अब उनको अलग करना है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह जो है वो आप समझ लें।
इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अल्काइंस का एसिड होने का क्या मतलब है, और फिर हम अल्काइन को एसिड क्यों कहते हैं, ये दो बातें। तीसरी बात यह है कि कौन से अल्काइन एसिड होते हैं, तमाम अल्काइन एसिड नहीं होते, कौन से अल्काइन एसिड होते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि उसका जो प्रूव डिफरेंट उसकी जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस हमें क्लियर होने चाहिए, और फिर उन रिएक्शन की मदद से फाइनली हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये जो डिफरेंट पर्पसेस हैं वो कैसे पूरे कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।